I will not work only for 2 hours. और 10 गुना बढ़ाना तो चाहते हो, मरना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग तो सभी लोग पाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। 10 गुना बिजनेस बढ़ाने के लिए दिन रात पागलों की तरह बिलियनर बनना है, तो काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आई रियली वांट टू सी दैट। अगेन कमिटमेंट किया। कंट्री के एक बहुत बड़े स्पीकर है संतोष नायर साहब, वो कहते हैं जो अपनी बात कर रहे हैं वो अपने बाप का नहीं। संतोष नायर साहब राइट कमिटमेंट किया। उन लोगों का रिस्पेक्ट होता है जो कि कमिटमेंट करते हैं, और कमिटमेंट करने के बाद उसको ऑनर करते हैं। इलोन मस्क का दुनिया का रिचेस्ट मैन है, करीब $400 बिलियन की इसकी संपत्ति। इसने 1200 कार का चैलेंज 7000 में, क्योंकि पहला काम इसने किया फैक्ट्री में सोएगा। फैक्ट्री में सो गया। उसके बाद दूसरा काम उसने किया, उसने हर असेंबली लाइन की चीज को खुद चेक किया। उसने एक दिन कार के सामने खड़ा हुआ था और एक कार का नट कसीज रहा था किसी रोबोट के द्वारा, और उसने अपने इंजीनियर को बुलाया और बोला ये रोबोट तो बहुत स्लो स्पीड से नट कस रहा है यार, ये तो 20 की आरपीएम की स्पीड से कस रहा है, इसकी स्पीड बढ़ाओ। इंजीनियर ने कहा नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, इसकी स्पीड अगर हमने बढ़ाई तो नट भी टूट जाएगा और चीजें भी खराब होने लग जाएगी। बोलेगा आई वांट टू सी कि क्या एक्चुअल में होता है। इसकी स्पीड 100 आरपीएम पे करो, जो भी मैक्सिमम स्पीड थी उस पे कर दो, 100% कर दो। उसने 100% की एंड नट टूट गया। पहले समझिए 20 आरपीएम की स्पीड पे हो रहा है या 20% की स्पीड पे काम हो रहा है। इसने कहा 100 कर दो, 100 पे नट टूट गया। और फिर इसने कहा 90 करो, 90 पे नट टूट गया। 80 करो, 80 पे नट टूट गया। 70 करो, 70 पे नट काम कर गया। और इसने कहा वाओ दिस वर्क। समझिए पहले किसी चीज को करने में अगर 20 मिनट लगते थे, तो अब उसी को करने के अंदर लिए करीब 5 मिनट लगने लगे। इसने 15 मिनट बचा लिए। फिर वो कारों की असेंबली लाइन के पास खड़ा था, उसने देखा यार कारों के नीचे एक फ्लैप लगाया जा रहा है, ये फ्लैप क्यों लगाया जा रहा है? इंजीनियर को बुलाया, इसकी क्या जरूरत है? सर ये बाढ़ अगर आ गई ना तो पानी कार में नहीं जाएगा। अरे भाई 20 साल में एक बार बाढ़ आती है, हटा इसको। और वहां पे 15 मिनट उसने पहला काम तो ये किया कि जो 1200 कारों के बनने के लिए जो टाइम लगता था उसको 50% से ज्यादा रिड्यूस किया। दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी अगर आप में से कई लोगों ने कर दिया कि ज्वाइन करने के लिए जितनी भी ताकत लगानी है लोगों के पीछे, उसमें जितनी सेम ताकत है ना, जितने लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हो 1 महीने में, वो काम आप 10 दिन में कैसे कर सकते हो, ये केस स्टडी ले लीजिए। एंड आप में से हर एक आदमी कर पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको यहां से यहां चलने की कोशिश करने को कहूं, आप ऐसे चल के आ जाओगे, आप कहोगे मैंने अच्छा किया। लेकिन अगर मैं आपको चैलेंज करूं, आप दौड़ के आओगे। अगर मैं आपको चैलेंज करूं तो आप शायद वो रोलर स्केट पे आ जाओगे। मैं आपको और चैलेंज करूं तो आप बाइक ले आओगे, और चैलेंज करूं तो कार ले आओगे, और चैलेंज करूं तो फरारी ले आओगे। कहते दुनिया के सारे इनोवेशन तब होते हैं जब कोई ना कोई आदमी अपने आप को चैलेंज करता है। इलोन मस्क ने चैलेंज किया। कैन यू चैलेंज योरसेल्फ? कीजिए, ये चैलेंज जरूरी है। दूसरी चीज, इलोन मस्क ने एक बहुत ही बढ़िया चीज किया। ये तो बाद की स्लाइड है, ये स्लाइड बाद में देखेंगे। इलोन मस्क ने दूसरी चीज की, उसने एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको, वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई? वर्ल्ड वॉर 2। क्या थी वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्रैटेजी? वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को फाइटर जेट्स की जरूरत थी और अचानक से युद्ध छिड़ गया था। उनके पास जितने फाइटर जेट्स थे वो बहुत कम थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपन ग्राउंड के अंदर बड़े बड़े टेंट लगाए और बड़े बड़े टेंटों के अंदर असेंबली लाइन लगा के एरोप्लेन्स का निर्माण करना शुरू किया। इलोन मस्क ने अपनी फैक्ट्री को खाली किया, पार्किंग गाड़ियों की सब बाहर करवा दी, और जो जितना भी ओपन स्पेस था उसमें सब में तंबू लगा के असेंबली लाइन बिठा दी। छत के ऊपर असेंबली लाइन बिठा दी, हल्के पार्ट छत के ऊपर बनते और भारी पार्ट नीचे बनते। ऐसे करते करते इलोन मस्क ने वो काम जो दुनिया के लिए 5 साल में भी पॉसिबल नहीं था, उसने 6 महीने से कम में करके दिखाया दोस्तों। एंड नो डाउट दैट ही इज अ बिलियनर। 10 साल में कर रही है, उसे तुम 1 साल में कैसे कर सकते हो? जो काम दुनिया 1 साल में कर रही है, सोचो, दिमाग लगाओ कि वही काम तुम 1 महीने में कैसे कर सकते हो। और जो काम दुनिया 1 महीने में कर रही है, सोचो, दिमाग लगाओ कि वही काम तुम 1 दिन में कैसे कर सकते हो। एंड दोस्तों इसी का नतीजा है कि इतने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। वो आदमी जो कि इन चीजों के ऊपर काम नहीं करता, वो इनोवेट कर नहीं पा रहा। मैं तो कहता हूं आज 100 लोगों के बीच में बात करेंगे, 100 को प्रेजेंटेशन दोगे, कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज कहता है 100 पे पत्थर फेंकेंगे तो 10 तो अपने आप जुड़ने ही है। हर रोज शाम को घर नहीं आना जब तक आप किसी को जोड़ ना लो। Am I right or wrong? Have a strong goal.
यार इस आदमी के पास खोल था, इसके पास कोई तरीका नहीं था कि ये बच जाए, क्योंकि ये बर्बाद होने वाला था। इसकी बर्बादी में पैसा लगा दिया था मिलियनेयर्स ने, और सब लोग वेट कर रहे थे ये कैसे। इसके पास कुछ पैसे बचे नहीं थे, इसने अपने घर वालों को, इसने अपने परिवार वालों को, इसने अपने दोस्तों को, सबको कहा टेस्ला के शेयर खरीदो, टेस्ला के शेयर खरीदो, टेस्ला के शेयर खरीदो, आई टेक दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल, आई टेक दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। अरे सबने कहा ले जाएगा कैसे? बोले वो मुझ पे छोड़ दो। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली बात एक है दोस्तों, इलोन को अपने ऊपर विश्वास था। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बस लग जाइए काम पे, लग जाइए काम पे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान पूरी ताकत से मेहनत करता है, जो इंसान अपना सर्वस्व देने को तैयार होता है, उसे चिंता की कोई बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि तेरे सर पे आपके सर पे परमात्मा का साया है, आशीर्वाद है आपके माता पिता का, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है। इस समय 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, जस्ट 30 सेकंड के लिए सभी लोग, 30 सेकंड के लिए ईमानदारी से प्लीज सुन लीजिए और एक 30 सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिए। मेरे पास वैसे भी 1.5 मिनट है। एक डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेंगे सभी लोग, दोनों हाथ जोड़ के इन्हें प्रणाम कीजिए। ऐसा सोचिए कि भगवान कह रहे हैं आई ट्रस्ट यू। आपके माता पिता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके गुरु आपके सामने खड़े होके कह रहे हैं तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। और अपनी ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, इस धरती माँ की ऊर्जा, इन हवाओं की ऊर्जा सब आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। मम्मी पापा का चेहरा देखते हुए कह दीजिए आज के बाद आपका बेटा या आपकी बेटी जो भी करेगा कमाल का करेगा, जो करेंगे कमाल का करेंगे। प्रॉमिस कर दीजिए उन्हें, कमिटमेंट कर दीजिए उन्हें कि आई एम बोर्न टू लीड, आई एम बोर्न टू सक्सीड। थैंक यू। धीरे धीरे प्रणाम करते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा समय यही समाप्त होता है। एक बार फिर से सुरेंद्र वत्सल को, उनकी पूरी टीम को